चलिए पीटी टेस्ट में आने वाले इस ब्लैंक को हम लोग सोल्व करने की स्ट्रेटजी को सीखते हैं। पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बाद ब्लैंक्स की ऑप्शन को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड डैश, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ डैश ऑफ ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफाइनमेंट. This iterative process can be lengthy and costly, but it is essential for ensuring the final product is both functional and reliable. Once the technology has been thoroughly tested and dashed, it can then be introduced to the market. However, the success of new technology also depends on its dash by consumers, who must see its value and utility in their daily lives. इसको पढ़ने के बाद हमने आइडिया निकाला कि ये जो टॉपिक है ये हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर है, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की गई है और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट, एक प्रोसेस है जिसके ऊपर एक टेस्ट किए गए हैं और फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश हो रही है। और ये चीज़ें हम लोगों को हेल्प करेंगी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो वो हम लोग वर्ड्स को फिल करेंगे, उस फिल किए हुए वर्ड्स को समझने के लिए। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है? एक टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी की, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है? अगर मैं स्टेप को देखता हूँ तो देखिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक स्टेप नहीं है, यानी कि अकेला एक स्टेप नहीं है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट एक स्टेप नहीं हो सकता कि अगर मैं स्टेप लगाऊं वो नहीं हो सकता। एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन मीन्स कोई काम किया गया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक्शन नहीं है। प्रोसेस अगर देखें तो ये काफ़ी एक लेंथी, जिन्होंने लिखा हुआ था प्रोसेस कैन बी लेंथी एंड कॉस्टली। तो एक टेक्नोलॉजी के जो यहाँ से भी आइडिया लग रहा है कि एक प्रोसेस की बात की गई है, तो प्रोसेस कैन बी द राइट आंसर। मेज़र तो यहाँ पर मेज़रमेंट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सिर्फ एक स्टेप नहीं है, इस वजह से मैंने इसको हटाया। एक्शन, ओनली एक्शन लिया गया है ये नहीं कह सकते। प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक पूरी प्रोसेस से गुजरती है। तो इस चीज़ को समझिए कि टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस की बात हो रही है। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ डैश ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसके अंदर ट्रायल एंड एरर किए गए हैं, उसका क्या किया गया है वो हमें देखना है। साथ में एक्सपेरिमेंटेशन और उसको रिफाइन किया गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी के इस प्रोसेस के अंदर हमें ट्रायल एंड एरर का क्या किया गया है और साथ में एक्सपेरिमेंटेशन भी किए गए हैं, और उसके अंदर जो सुधार लाने थे, रिफाइनमेंट, वो भी किया गया है। अब इसके लिए ऑप्शन जो हैं हमारे पास, ऑप्शन है परफेक्टेड, इन्वॉल्व्स अ डैश ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि जो ट्रायल एंड एरर किए गए हैं क्या वो अच्छे ढंग से करे गए हैं या सिर्फ टेस्ट किए गए हैं, या उसमें एरर निकाले गए हैं, फ्लॉड। जो एरर तो यहाँ पर पहले से ही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्रिएटेड मीन्स जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के अंदर हमने ट्रायल एंड एरर को क्रिएट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटेशन की है, रिफाइनमेंट की है, सिर्फ उसको क्रिएट नहीं किया है। हमने एरर निकालेंगे नहीं उसमें से कि एरर हम लोग पुट कर दें उसमें। हम लोगों ने क्या किया है? टेस्ट किया है। टेस्ट हो सकता है, बट टेस्ट किया है उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन, ओनली टेस्ट किया है ऐसा पॉसिबल नहीं। ओनली टेस्ट के ऊपर बात करी जा रही है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर तो ऑटोमेटिकली एक टेस्ट ही है, लेकिन उसे इन्वॉल्व टेस्ट, उस टेस्ट का क्या किया गया? परफेक्शन लिया गया, यानी कि परफेक्टेड, एक अच्छे ढंग से। इट टिपिकल इन्वॉल्व्स अ परफेक्टेड और ट्रायल एंड एरर, यानी कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है इसका अच्छे ढंग से हमने एक्सपेरिमेंट किया है, टेस्ट किया है और रिफाइन करा है। दिस इटरेटिव प्रोसेस कैन बी लेंथी एंड कॉस्टली, बट इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द फाइनल प्रोडक्ट इज बोथ फंक्शनल एंड रिलायबल वंस द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन थ्रोली टेस्टेड एंड डैश। तो यहाँ पर एक बार कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे ढंग से टेस्ट कर लिया जाए, एंड डैश दूसरा क्या, वो हमने इट कैन देन बी इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, उसके बाद ये मार्केट में भेजा जाएगा। तो वंस द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन थ्रोली टेस्टेड एंड, एक अच्छे ढंग से टेस्ट कर लिया जाए, और साथ में क्या, ताकि उसको मार्केट में भेजा जा सके। तो देखते हैं, टेस्टेड एंड टेस्ट हो जाए और पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्टेंस हो सकता है। आगे ऑप्शन रिजेक्शन, अगर मार्केट में भेजना तो रिजेक्शन पहले क्यों करेंगे। मॉडिफिकेशन, अभी तो टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो मॉडिफिकेशन किस चीज़ की। अंडरस्टैंडिंग मतलब हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है और एक्सेप्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं, अगर मार्केट में भेजना है तो उसको पहले पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तभी उसको मार्केट में भेजा गया है। ओनली अंडरस्टैंडिंग से मार्केट में नहीं भेजेंगे हम लोग। अगर देख रहे हैं कि उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं,
तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा वंस द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन थ्रोली टेस्टेड एंड एक्सेप्टेंस इट कैन देन बी इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। हाउएवर द सक्सेस ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स डैश। अब कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है उस जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी जो सक्सेस है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? ऑन इट्स डैश बाय कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर उसको डैश करें। हम लोग देख रहे हैं अडोप्शन मतलब उसको यूज़ करना, अडोप्ट करना पूरी तरह से। एवेल्यूएशन जांच पड़ताल, तो कंज्यूमर क्यों करेंगे एवेल्यूएशन। अवॉइडेंस बचना, कंसिडरेशन मतलब उसको कंसीडर करना। लेकिन अब देखें इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो जो टेक्नोलॉजी की जो सक्सेस से डिपेंड करती है कंज्यूमर के अडोप्शन पर, कि कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं कि नहीं। तो अडोप्शन इज द राइट आंसर। हम मस्ट सी इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी इन देयर डेली लाइफ। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए हमने किया क्या, हमने पूरे टेक्स्ट को रीड किया। टेक्स्ट को रीड करने के बाद हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग को समझा। मीनिंग को समझने के बाद हमने एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमने इसका मीनिंग निकाला। जैसे मैंने पहली लाइन को पढ़ा तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट, एक पूरी प्रोसेस है, एक सिर्फ स्टेप नहीं है। इस वजह से हमने स्टेप को हटाया, सिर्फ एक एक्शन नहीं लिया गया। मेजर तो बिल्कुल रिलेट नहीं करता, तो प्रोसेस इज द राइट वर्ड। उसके बाद मैंने देखा इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ डैश और ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल और एरर का क्या किया गया है, अच्छे ढंग से इसको यूज़ किया गया, परफेक्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर तो ऑलरेडी टेस्टेड हो रहा है, इस वजह से टेस्टेड यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकता था। ट्रायल एंड एरर का मीनिंग सेम है, वो ऑलमोस्ट लाइक टेस्टेड। एक्सपेरिमेंटेशन, रिफाइनमेंट और फ्लोड एक एरर को बोलते हैं। क्रिएटिव मतलब जनरेट करना, तो जब हम लोग उस पर अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जनरेट तो करेंगे नहीं, इस वजह से परफेक्टेड ऑप्शन यहाँ लगाया। उसके बाद हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने से पहले टेस्ट किया गया और साथ में क्या किया गया, तो साथ में उसको एक्सेप्टेंस हुई, यानी कि पूरी तरह से एक्सेप्ट किया तभी वो मार्केट में आ सकता है। उसके बाद सक्सेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑन इट्स डैश बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जब उसको लेंगे तो अच्छे ढंग से यूज़ भी करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तभी वो मार्केट में जाएगा। who must see its value and utility in their daily lives। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर और वर्ड्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में फिट कर कर उसकी सेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका आंसर फिट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यही है कि फर्स्ट आंसर प्रोसेस है, सेकंड आंसर हमारा परफेक्टेड है, थर्ड ऑप्शन हमारा एक्सेप्टेंस है एंड फोर्थ हमारा अडॉप्शन है। सो इस तरह से आप ब्लैंक्स को समझकर उसको कीजिए और अपना पीटी का स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।